नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर पहुंचे हैं और हिसार के अंदर कुलेरी गांव के अंदर उपस्थित है। जैसे आपको पीछे नजर आ रहा है यहाँ पे चौधरी किस्मत डूडी फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस के अंदर जो परिवार है, ये परिवार किस प्रकार का परिवार है और आज हमें यहाँ क्यों आना पड़ा, इसके बारे में हम पूरी खुलासा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन जो पिछले दिनों चर्चा का विषय रहा इस परिवार को लेके, इस परिवार की क्या ऐसी खासियत थी कि आज हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं आपको वो खबर दिखाने के लिए, जो खबर के माध्यम से ये परिवार काफ़ी चर्चा में हो चुका है। तो आप हमारे साथ बने रहना, हम उस परिवार के अंदर आपको लेके चलेंगे जहाँ उस परिवार का निवास स्थान है। तो चलो चलते हैं। इस परिवार के बारे में हम बताएं तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि इस परिवार ने आज के दिन एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि इसके बारे में तारीफ करना बहुत ही थोड़ा है। लेकिन इस परिवार के अंदर आज एक खुशी का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों एक चर्चा के अंदर रही एक छोटी बेटी ने जन्म लिया था और उस माता की तरफ से, उस परिवार की तरफ से उसको ठुकराया गया था, जिसको झाड़ियों के अंदर गिरा दिया था। वो बेटी यहाँ उपस्थित है। लेकिन उस परिवार की क्या मजबूरियां थी, क्यों उन्होंने इस बेटी को ठुकराया, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इस परिवार ने, ये इसकी माँ है जो इस प्रकार से यशोदा के रूप में इसने अपनी इस बच्ची को अपनाया है। ये इनके पिताजी हैं। यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और सरपंच महोदय भी हमारे साथ हैं। इसी के साथ ही इस परिवार के और सदस्य हैं। इस बेटी का क्या दोष था कि इस सृष्टि पे इसने जन्म लिया। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, क्योंकि ये तो एक नन्ही ही मासूम सी बच्ची थी जिसने जन्म लिया। क्या इसने कोई गुनाह किया? गुनाह उस माँ ने किया। क्यों किया? उस परिवार ने किया। क्या सोच के किया? लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली ये परिवार है जिसने इस बेटी को आज एक माता और पिता के रूप में अपनी करके अपनाया इस बेटी को। ये वो बेटी हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे साथी से बताऊंगा। ये देखिए, आप भी साक्षात इस बेटी के दर्शन कर पा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान वो न करे इस बेटी के कभी जीवन में कोई संकट की घड़ी आए और इस परिवार के अंदर कोई ऐसी घड़ी आए। ये परिवार खुशहाल रहे और ये बेटी भी खुशहाल रहे, फले फूले, और इस परिवार का रात चौगनी और दिन चौगने करे और एक बहुत ही अच्छी तरह से इस परिवार का नाम रोशन करे। अच्छी शिक्षा, अच्छा तालीम यहाँ से लेके ये इस गांव के साथ साथ इस पिता का भी नाम रोशन करे, क्योंकि आज इस बेटी को जो नाम दिया है इस भाई ने एक पिता के रूप में, ये हमारे साथ बने हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। कैसे आपको पता चला इस बेटी के बारे में? मैंने एक वीडियो देखी थी झाड़ियों में, उस टाइम जो झाड़ियों वाली वीडियो तो सभी ने देख ली होगी, पूरे ब्रह्मांड में वायरल होगी वो तो वो वीडियो देख के ही मैंने इसको रोते हुए नहीं देख सका, तो उसी बारे में मैंने इसको अपनाया है। आपके पास फिलहाल कितने बच्चे हैं? मेरे पास एक लड़का है। एक लड़का है। और आज उस बेटे को एक अपनी बहन मिल चुकी है, जो हर रक्षाबंधन पे उसकी जो सुनी कलाई रहती थी उस पर राखी बांधने के लिए। वैसे तो इनके भाई साहब की भी बेटी है, वो भी बांधती है, लेकिन एक और बहन उसको मिल चुकी है। आज उसके पास 2 बहनें हैं। तो जैसे आपने इसको अपनाया तो अपने परिवार से डिस्कस की या खुद अपने आप पे फैसला आपने? ना, पूरे परिवार की सहमति होने के बाद ये कदम उठाया। ये बेटी आपने किसके हैंडओवर से ली? अपनी तरफ कैसे ली? किस प्रशासन की तरफ से ली गई या कैसे लिया? नहीं, उनके जो माँ बाप, तो वैसे तो मैं बोल कौन सकूँ, उनका नाम भी जबान पर लेते वक्त भी मेरे को इतनी जी, क्योंकि क्या पता क्या समस्याएं थी उनकी। जी, तो मैं तो उनसे ही ली है। उन्हीं से ली है। इसके जो माँ बाप थे, जो जन्म देने वाले माध्यम से, वही उन्होंने बिल्कुल आपके होश और हवाज में आपको इस बेटी को सौंपा है। हाँ। इससे पहले ये बेटी आपको झाड़ियों में मिली? हाँ, झाड़ियों में। झाड़ियों में मिलने के बाद उस परिवार से बातचीत करके और इस बेटी को लिया। तो इस बेटी की हम बात करें पालन पोषण की, आपके पास पहले एक बेटा है, किस प्रकार से इस बेटी के परवरिश हो गया आपके बीच में, परिवार के बीच में? परिवार के वो तो इसकी किस्मत है भी, परवरिश में तो वैसे तो कोई कमी आवे को निका दी भविष्य में भी, बाकी और मालिक की मर्जी है कि रहोगा आगे। बाकी मालिक की मर्जी है, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, हम तो एक माध्यम होते हैं। हमारे द्वारा इस बेटी का, इस परिवार के द्वारा इस बेटी का पालन पोषण होगा, करने वाला तो मालिक है। इसी के साथ अभी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं। ये क्या कहेंगे इस बारे में इस मौके पे? जी, ऐसा अच्छा काम किया है कि ऐसा इंसान तो शायद ढूंढने से नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो बात रही, चाहे लड़की 8 हो, चाहे 9, चाहे 10 हो, ठीक है, होता इतने बच्चे तो, लेकिन जो ये काम किया ना वो उनका कर्म था। और मेरा भाई ने जो काम किया है इतिहास में गवाह है। इतिहास में गवाह है।
हाँ, इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि झाड़ियों से उठा के ही बिटिया को इन्होंने पाली है। इस परिवार ने पाली, इन्होंने पाली, अपनाया अपनाया। और इतिहास गवाह है। और आज पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इस बेटी की, इस परिवार की चर्चा है। वो कहा है किसी ने कि जाके रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जाके रोजा का होए, ये हकीकत है। तो इस बेटी को आज इस परिवार ने अपनाया और बड़ी होकर ये बेटी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करेगी और इसी परिवार की जो परंपराएं हैं उनको अपनाएगी। अभी हमारे साथ से सरपंच महोदय हैं जो इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए अपने पति के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सरपंच महोदय क्या कहेंगे? जी बताइएगा। मैं तो चाहूँ यार छोरी हमेशा खुश रहे। जो माता पिता इन छोड़े है ये तो गलत बात है, ये जो अपनाए हैं ये इनकी अच्छी बात है। धन्यवाद। क्योंकि आज के दिन अपने बच्चों की परवरिश करना मुश्किल है, अपनी बेटियों को पालना मुश्किल है, लेकिन एक बात और है, हर क्षेत्र में बेटियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। और उस नाम रोशन के साथ साथ आज इस परिवार के अंदर भी ये बेटी आई। ये वो माता है जो इसको यशोदा के रूप में मिली है और इस बच्ची को एक परवरिश दे रही है एक माँ के रूप में। इनका एक सौभाग्य है इस बेटी का कि ये परिवार इनको मिला, ये माता मिली। ये क्या कहेंगे बताओ? राम राम जी। राम राम जी। जी ये गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है, लड़के से भी प्यारी लग रही है और वो माता पिता ने बगा दी, हमें अपनाई है। इसे अच्छी तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कामयाब करेंगे बच्ची को। जी, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है भविष्य में कि हमें कोई बेटी मिले अपनी या कोई बाहर से? अब तो ये आपकी खुद की बेटी है। जी नहीं, ऐसा तो पहले तो क्या पता चलता थी। ये वीडियो देखी और देख के ही दिल दहला गया इस बच्ची को अपने आप ही। ये बोले आप ले आवा तो सारे रिश्तेदार और भाई बंधुओं से सारों सहमति लेकर हम ले आए। जी, यहाँ हमने देखा था कि इस बेटी के नामकरण भी हुआ है। हाँ जी, नामकरण भी। क्या नाम रखा बेटी का? किस्मत। किस्मत। और ये नाम भी सोच के रखा क्योंकि किस्मत से ही इस परिवार में बेटी आई और किस्मत ही इसका नाम रखा। और उसके अंदर शायद आपके जो भाई बंधु भाभी थी वो छूछक भी लेके आए। हाँ जी, सभी पीढ़ियाँ लेके आए हैं, भाई आए हैं। जी, तो पूरे परिवार ने और ग्रामीणों ने इसको बेटी को पूरा आशीर्वाद दिया। हाँ जी, पूरा आशीर्वाद दिया है। तो बेटी के द्वारा इस परिवार की भी एक किस्मत बनी है और बेटी की तो बनी है और इस परिवार की भी किस्मत बनी है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? जो महिलाएं हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? जी अगर ऐसा काम तो गलती करते हैं जो बच्चों को पहले जन्म दे और फिर झाड़ियों में भगाएं, इससे तो अच्छा जन्म देने से टाળી ही करते हुए। तो अभी हमारे साथ इसी परिवार से इनके भांजे की मिसेज बनी है, ये क्या कहेंगे? जी बताइएगा। जी इन्होंने दोनों ने, मिसेज और वाइफ ने बहुत अच्छा काम किया है। एक बेटी को गोद लेके, जिस माता पिता ने इनको झाड़ियों में फेंका है लेकिन उन्होंने बहुत गलत काम किया। इस बेटी की किस्मत है कि इन्हें ये पालेंगे पढ़ाएंगे, आगे इसकी किस्मत है। इसी परिवार से उस बेटी की नाते में अभी भुआ बन चुकी है, वो हमारे साथ बनी है क्योंकि इस परिवार की ये बेटी है और जो इन्होंने बेटी को अपनाया था वो भी इस परिवार की एक सदस्य, एक बेटी बन चुकी है और ये दोनों भुआ भतीजे हैं आज। तो इस बहन जी का क्या कहना है इस बेटी के बारे में जो नया मेहमान के रूप में इस परिवार में आई है? सबसे पहले अपना नाम बताओ। आपको राम राम सभी को। राम राम जी। हाँ जी, बताइए, जो आपको एक नई बेटी मिली है, बेटी कहेंगे क्योंकि छोटी है वो, लेकिन आप एक भुआ भतीजी हैं और भुआ भतीजी का तो मेलजोल ही बहुत अच्छा होता है। तो आपको कितनी खुशी है आपके परिवार में एक पराये बच्चे को आपके भाई ने, भाभी ने, आपके परिवार वालों ने एक अपनाया है, आपके परिवार में आया? उस दिन हमको पूछा था नहीं भाई ने और भाभी ने, भाई ऐसे ऐसे गुड़िया है आप ले लेवा के, तो भाई बहुत खुशी की बात है, भाई बहुत पुण्य का काम है, भाई कोई बात कौन ले ले। भाई अगली भी बेटियां थी, इतनी मेरी बुआ और थी, हम तीन, हम भी बहनें हैं। तो भाई कोई भी कहता है कि लड़कियां बोझ होती है, फिर लेकिन बोझ नहीं होती। बोझ नहीं होती? नहीं होती, ये तो आपका मन का वहम है सभी का। हाँ जी, जो उनने तो बोझ समझ के उसको झाड़ियों में डाल दिया। फिर मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि ऐसा काम कोई भी नहीं करे। कोई भी नहीं करे, नहीं करे। क्योंकि बेटियां बोझ नहीं हैं। हमने बताया जैसे सरकार अभियान भी चलाती है और गांव की ग्राम पंचायत के माध्यम से चलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असली बेटी बचाओ का मेन मकसद इस परिवार ने, कुरेरी गांव के परिवार ने दिया। इस परिवार के अंदर ये पहल जो चली है ये बहुत ही सराहनीय कदम हुआ है। इस जो परिवार ने इसको अपनाया, दूसरे के बच्चे को एक अपनाया, बहुत ही अच्छा काम किया है। जी
हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है। और हम तो ऐसे सभी को हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि या तो पहले अपना भाई पूरा इलाज है, डॉक्टर के पास जाओ, भाई ऐसा काम नहीं करे कि वो उसे जन्म दिया 9 महीने तक उसे रखी है, रखने के बाद उसने झाड़ियों में फेंकी है, बहुत अन्याय काम करे उसने। सरकार तो वैसे ही चला रखी है ये नारे, भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, फिर उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ, क्यों नहीं किया? सरकार जवाब दे इस बहन के सवाल का कि उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं काफ़ी होती हैं, आए दिन होती हैं। बेटियों पे अत्याचार भी होते हैं, बेटियों को मारा जाता है, बेटियों को अपहरण किया जाता है, लेकिन वहाँ कहाँ तक कि वो काम होते हैं। हाँ, और वे तो वैसे ही नारे चला रखी है, आज ये करके दिखाया सभी को, देश में विदेश में ये पूरा नाम रोशन कर दिया सब डूडी परिवार ने। और ये हमारे बच्ची आई है, इनने भी सभी की किस्मत जगा दी, पूरे देश और हरियाणा में सभी की, डूडी परिवार की तो जगाई जगाई, वो सबका नाम रोशन कर और दिया। आज आपके परिवार की पूरे हरियाणा में, पूरे देश में वाह वाह हो रही है। हाँ, वाह वाह हो रही है। पूरी किस्मत चौधरी, किस्मत डूडी, चौधरी किस्मत डूडी। हमने पोस्टर भी छपवाई है, वे देखो। ये देखिए, भतीजी की खुशी में इस बुआ ने कैसे मतलब भावुक होके बताया कि जितनी खुशी है कि इसके द्वारा इस परिवार का नाम रोशन हुआ है। क्योंकि कोई बार से आता है ना, जो पूछता है कि ये वो डाणी कहाँ पर है, सतीश डूडी की डाणी कहाँ पर है, वहाँ पे तो बताए है, फोन पर भी पता नहीं चले किसी को, कोई सीधा टिप जाता है, कोई कैसे ही। तो एक तो बोर्ड वहाँ पे लगवा दिया जो आता नहीं जी, गाँव रास्ते के अंदर से। लगा हुआ है। हाँ, जी। अरे एक ये लगा नहीं है, अब तक टाइम नहीं मिली, एक यहाँ पे लगाने की सोच रहे थे, जो अपनी डाणी की तरफ आता है वो रास्ता। हाँ जी, उस गुड़िया की मौसी बनी है, इनका क्या कहना है इस बेटी को लेके? क्योंकि मौसी भी तो उसी परिवार से है, इनके पास भी वो गुड़िया खेलेगी, बड़ी होगी, परवरिश होगी, तो ये आपका क्या कहना है? हमने बहुत ज्यादा खुशी हुई गुड़िया को पाकर। तो जब मेरे से पूछा गया कि लड़के ने पूछा, मौसी मेरे पापा पूछ रहे हैं गुड़िया ले आए, आपका क्या जवाब है? मैंने कहा कि उस लड़की माँ ने किया है वो बहुत बड़ा अन्याय किया है, और हमारे जेठ जी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें ये पाकर कि हमारे घर में बच्ची आ रही है। बच्ची का नाम किस्मत है, किस्मत की भी किस्मत खुल गई और हमारी भी किस्मत खुल गई कि हमारा सारे हरियाणा में नाम रोशन हुआ है डूडी परिवार का। ये देखिए, एक बेटी के आने की खुशी में इस परिवार का पूरे हरियाणा में नाम हुआ। जैसे बहन जी ने जवाब दिया कि किस्मत की भी किस्मत खुल गई, इस परिवार की भी किस्मत खुल गई। हाँ, और किस्मत की वजह से हमारी किस्मत खुल गई कि हमारा हरियाणा में नाम रोशन हुआ है। क्योंकि आपको जो नहीं जानता था, आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर आपके परिवार को जाना जा रहा है। यस, यही बात। तो आपने हमारे साथ इस परिवार को देखा और हमारे वीडियो के माध्यम से हमने उस बेटी के दर्शन करवा रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है जो हम आज यहाँ पहुँचे हैं, और सिर्फ इस बेटी की बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके लिए इस परिवार का भी धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए और इस बेटी के लिए कि जीवन भर ये हमेशा खुश रहें और फलें और फूलें। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।